रिंग से पता लग गयो हमारे पत्रकार महोदय लेकिन बड़े एक्टिव हैं, चाल के खुद फोन करो बोले एमपी साहब आज ही मंत्री जी घोषणा कर गए हैं रिंग खाटू श्याम जी के नए ट्रैक की। मुकदमा तो आज ही हुई है, मैं तो सुबह उठते मंत्री जी के पहुंच गयो। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, जेडीजे राजस्थान में स्वागत है। सुजानगढ़ में MP राहुल कसवा यहाँ पर पधारे हुए हैं। रेलवे के लिए बहुत ही एक चर्चित नाम है राहुल जी कसवा, क्योंकि पूरे राजस्थान में यदि जो MPs की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे की डिमांड आप उठाते हैं, प्रबलता से उठाते हैं। तो एक जो डिमांड पूर्व में भी आपने उठाई है, रेल मंत्री तक भी आपने पहुंचाई है, रिंग से खाटू श्याम जी, उस सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे आपने पहले कोशिश आप कर रहे हैं कि उसको सालासर सुजानगढ़ तक आप पहुँचाने की, वो मांग कहाँ तक पहुँची है और किस तरह की क्या उम्मीद जो क्षेत्रवासी कर सकते हैं? देखिए, हमारे मंत्री अश्विनी साहब को मैंने पर्सनली मिलकर नक्शे के अंदर बात समझाई है कि भी अगर आप इसको एक्सटेंड कर ही रहे हैं तो मैं समझता हूं कि खाटू श्याम जी सालासर से देशनोक और अपने करनी माता जी का अपना जो मंदिर है और मुकाम तक अगर हम इसको पूरे सर्किट को जोड़ लें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मुकाम आता है वो सालासर भी आना चाहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया है और सर्वे के अंदर इन चार स्थानों को भी जोड़ने का, जो देव स्थान है, को जोड़ने की बात कही है। और जल्द ही जब सर्वे के लिए ऑर्डर्स निकलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें इनका नाम भी शामिल होगा और शामिल होने से बहुत बड़ा सहायता हमारे को मिलेगी, क्योंकि टूरिज्म के पर्पज़ से अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ हम सीकर नोखा का सर्वे कई बार करा चुके हैं, नेगेटिव ROI आती है, उसमें हमारे को बहुत हमारा नया कनेक्शन नहीं मिल पाता। पर ये सर्किट के रूप में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि एक गुंजाइश दिखती है कि शायद नया ट्रैक बिछ जाए। बिल्कुल, मैंने भी ये इस संबंध में पहले भी आपसे चर्चा की थी सर, और ये अगर यदि ये काम होता है तो इस क्षेत्र के लिए मैं कहूँगा कि वरदान साबित होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेल कनेक्टिविटी की कमी महसूस हमेशा से की जा रही है सर। बिल्कुल सर, देखिए राजस्थान के अंदर ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम नई ट्रैक्स नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे पास माल भाड़ा नहीं है, नए ट्रैक्स बिछे नहीं है। सरकार की पॉलिसी, क्योंकि सरकार भी मार्केट से पैसा लेके आती है, रेलवे भी, और जब रेलवे पैसा मार्केट से लेके आती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा व्यू बदलेगा और अगर अपन टूरिज्म के पर्पस देख लें तो शायद हमारे को पॉजिटिव जल्द जारी होगा। मतलब बिल्कुल बहुत जल्द जारी होगा। एक और चीज़ बात चाहूँगा, क्योंकि रेलवे की कुछ जो ट्रेनों की अगर हम बात करें तो सर सुजानगढ़ और ये जो रतनगढ़ का जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आता है। जो नई ट्रेनें जो चल रही है वो इस क्षेत्र से नहीं चल पा रही है। अभी भी कल ही एक घोषणा हुई है सर, अजमेर रामेश्वरम वगैरह की, तो वो भी देखिए जिसमें एक इधर से भी कोई ट्रेन नहीं सर। आप एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि सुजानगढ़ के नियरेस्ट जो वॉशिंग लाइन है वो जोधपुर में है, उसकी बहुत बड़ा डिस्टेंस पड़ता है। जो भी हम ट्रेन लेके आ रहे हैं हम एक्सटेंशन करवाते हैं और एक्सटेंशन के बाद में ट्रेन को 8 घंटे का सफ़र 8 घंटे उस स्टेशन पे भी चाहिए जहाँ पे उसकी सर्विसिंग होनी है। और हिसार और गंगानगर और जोधपुर बीकानेर नज़दीक पड़ जाता है, इसलिए हमारे को वहाँ पे ट्रेनिंग ज़्यादा मिल जाती हैं। फिर भी हमने जो साउथ की ट्रेनें लाना शुरू करी है, अभी हम चेन्नई अहमदाबाद ट्रेन लेके आ रहे हैं, वो थ्रू सुजानगढ़ ही आएगी, जोधपुर से होके ही आएगी। अभी हम हनुमानगढ़ से जोधपुर के लिए बात कर रहे हैं, हमारी जो दिल्ली जोधपुर ट्रेन चलती है उसका हम गांधीधाम एक्सटेंशन करवा रहे हैं। तो काफ़ी वो रूट देखना पड़ेगा इसको। अपन ऐसे आप पत्रकार महोदय थोड़ा समझदार है, पब्लिक तो फिर भी इस बात में इमोशनल हो सकती है। आप थोड़ा रिसर्च कर देखिए, हमारा 400 किलोमीटर का टूर पड़ता है जोधपुर का। एक जो सबसे बड़ी जो है ना इस रेल कनेक्टिविटी में, जो बीकानेर से रतनगढ़ सुजानगढ़ होकर के जयपुर तक का कोई इस तरह से कोई चले, नई डिमांड बहुत दिन से आ रही है, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, पर रूट ऑफ है बिल्कुल। आप देखिए सुजानगढ़ से रतनगढ़ से बीकानेर आना, बीकानेर से रतनगढ़ से सुजानगढ़ फिर जाना, फिर वो इंजन का चेंज होना पड़ता है वहाँ पे। तो वो कई इश्यूज हैं। हमने एक बार दोबारा GM से मैं परसों मिला हूँ, 2 दिन पहले ही मैंने पत्र लिख के दिया है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होकर आएगा। बिल्कुल, ये थे राहुल जी कसवा, जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव होकर कई सारी बातों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। और रेलवे के लिए तो खासकर राहुल जी कसवा को जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड रखने वाले लोकसभा में सांसद राहुल जी कसवा कहे जाते हैं। खास बातचीत रेलवे की मांगों को लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया है, काबिल तारीफ है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। बीते हुए 9.5 साल के अंदर 28 ट्रेन चलाने का काम किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लोकसभा क्षेत्र में आई है ट्रेन और मैं 2, 4, 5 ट्रेन हमारी नजर में है, चला देंगे। एक सरदार शहर से नई एक लोकल EMU की बात करिए, मैं सरदार शहर रतनगढ़ सुजानगढ़ होते हुए जोधपुर के लिए एक लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं। हमारे सरदार शहर के निवासी हैं, बहुत डिमांड रही है, उसकी भी बात कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं। चूरू, सादुलपुर, चूरू और रेवाड़ी एक लाइन सीधी या है, एक लाइन सरदार शहर की भी है, एक लाइन हनुमानगढ़ और भादरा की भी है। कोई ट्रेन उड़े जाएगी तो इन्हें को नहीं आओगी, इन्हें जाएगी तो इन्हें कौन जा सकती। अभी थारे लिए एक ट्रेन लेके आ रहे हूँ, चेन्नई से जयपुर से थोड़ा सा टफ है, चेन्नई से लेकर
अहमदाबाद की ट्रेन का विस्तार हम बहुत जल्द हिसार तक करवा देंगे, जो जोधपुर सुजानगढ़ होते हुए हिसार जाएगी। अभी हमारे मंत्री महोदय का बहुत बढ़िया विचार आया कि रिंग से खाटू श्याम जी तक को जोड़ने की बात कही है। हमने उनसे मुलाकात करी, पूरा नक्शा लेके समझाया मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम कई बार सर्वे करा चुके हैं इस रूट के अंदर। मेरा बिदासर का बहुत बड़ा इलाका है जो आज भी रेल से जुड़ नहीं पाया और डिमांड रही हमेशा। हमने खाटू श्याम जी से सालासर, सालासर से सुजानगढ़, और हमारे करनी माता जी का मंदिर, और हमारे मुकाम, पूरा एक हमने रिंग सर्किट बना लिया है चारों धामों का, और बढ़िया एक यहाँ तक का सर्वे कराने की अपने परमिशन मिल गई है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द भारतीय रेल इसकी घोषणा कर देगी कि खाटू श्याम जी सालासर, सालासर से सुजानगढ़, सुजानगढ़ से बीतासर होते हुए मुकाम होकर देशनोक का एक नया रेल लाइन का सर्वे किया जाए, जिसके साथ में इसको हम एक जो हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं टूरिज्म के पर्पज से, श्रद्धालुओं के पर्पज से, इसका एक सर्किट नया बनाकर कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वे की घोषणा होने के बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप यो इलाकों भी कोई भी काम ने एक सांसद के रूप में मैं कभी छोड़ने की कोशिश करूंगा।